साथियों, जय माँ पापा की। मैं बताना चाहता हूँ कि आज के ज़माने में इंसान की शादी तो हो जाती है और शादी के बाद वो इतना ज़िम्मेदारी से बंध जाता है कि जिस तरह जैसे खूँटे में एक बछड़े को बांध दिया जाता है, तो उस ज़िम्मेदारी से निकलने के लिए वो दिन-दिन मान कमाता है। उसको मालिकों की डाँटें भी सुननी पड़ती हैं, कई-कई दिन उसको गाली भी मिल जाती हैं। सामने तो नहीं मिलती, लेकिन कभी गुस्सा हो जाता तो उसकी दर्द अगर कोई नहीं जानता दोस्तों। और पैसे कमाने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए वो बेहद मेहनत करता रहता है, लेकिन उसकी वैल्यू शायद कोई करता ही नहीं है। क्योंकि अगर उसकी वैल्यू जान जाए, क्योंकि अगर औरत थोड़ी देर घर में रहती है तो उसको लगता है मैंने कपड़े धो दिए, खाना बना लिए, बच्चों को संभाल लिया तो बहुत काम कर लिया। लेकिन मर्दों से पूछो कि 10 घर इतनी दूर जा कर के काम करके और मेहनत करके पैसे लाना और बच्चे पालना कितना मुश्किल है, ये एक मर्द ही जान सकता है। क्योंकि दलाल वाला आदमी मेहनत नहीं करता है, उसको दलाली से मतलब है। लेकिन जो मज़दूर होता है ना दोस्तों, एक-एक रुपए के पीछे लाखों सीढ़ी चढ़ता है, लाखों किलो पसीना बहा देता है, तब जाके वो 500 रुपये इकट्ठा करता है अपने बच्चों के पास। पता नहीं उसके पास बच्चों के खाने का ना हो, अगर बीमार हो तो वो दवाई में चले जाते हैं। उसकी इतनी मजबूरी आ जाती है कि अपने लिए वो कभी जी ही नहीं पाता। सालों होते हैं, एक कपड़े के लिए तरस जाता है पहनने के लिए, और सालों बीत जाते हैं, एक नए कपड़े के लिए तरस जाता है। जो इंसान बचपन में हवा की तरह उड़ता है, घूमता है, वही इंसान एक पक्षी की तरह जब उड़ते उड़ते एक दिन ऐसा खूंटे में जब बछड़ा बंध जाता है, तो तब तक नहीं छूटता जब तक उसे कोई खोले ना। यही अवस्था दोस्तों हम लोग की हो जाती है कि शादी होने के बाद बिल्कुल खूंटे में बंध गए। अब ना हम भाग सकते हैं, ना कहीं बिछड़ सकते हैं, बस उसी जिम्मेदारी के खूंटे में बंधे। लेकिन हम बछड़ों का और इंसानों का कोई दायित्व कोई नहीं समझता कि ये क्या है क्या नहीं, इनके दर्द क्या हैं। अगर दोस्तों दर्द समझ जाए ना, तो कोई भी स्त्री आज दुखी नहीं रहेगी, ना ही कोई पुरुष कभी स्त्री से दुखी नहीं रहेगा दोस्तों। स्त्रियों को तो जरा से बस सुख चाहिए, बस उनके हाथ में पैसा आए तो उनको एक ही शौक है, लिपस्टिक, कपड़े लत्ते, सोना चांदी, गहने, घूमना टहलना। माँ बाप उनके अपनों ही से उनका जो है बहुत लगाव रहता है, चाहे जितना तो कुछ सोचो, उनको अपनों ही से लगाव रहता। वो कभी अपने आदमी के ऊपर ध्यान नहीं देती, ना ही कभी उनके माता पिता को ध्यान देती। अगर उनके माता पिता को समझ जाए ना, तो उनको पता चलेगा। क्योंकि जिस तरह आप अपनी माँ के लिए इतना दर्द पीड़ा सहती हैं, इसी तरह अपने आदमी की पीड़ा सहना सीखो, या उसके दुख बांटना सीखो, तो उसको भी लगे कोई मेरा हमसफ़र। आज लाखों लोग ऐसे नई बीवियों को छोड़ देते हैं, वो इसी के कारण छोड़ते हैं कि उनके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं और वो लोग अपनी बीवियों से परेशान होते हैं, तभी ऐसे कदम उठाते हैं। क्योंकि आज का ज़माना सोशल वर्क हो गया दोस्तों। ज़माने सोशल पे जब से आ गया है, तब से बहुत ज़्यादा ही आगे बढ़ता चला जा रहा। लोगों बस उनको मज़ा चाहिए। अगर खाना मांगो तो बीवी ऐसे खाना देती हैं कि जैसे किसी कुत्ते को हम रोटी डालते हों, रखा हुआ खा लीजिए। अरे दोस्तों, एक ज़माना था जब हम बुजुर्ग लोग से सुनते थे कि जब आदमी खाना खाता था तो औरतें उनके बयाना पंखे डुलाती थी। उसके बाद जब खाना खा लेते थे तो वही जूठा खाना उठा करके औरतें खाती थी। आज वो ज़माना हो गया कि औरतें खाना खा लेती हैं जो बचा के रख देती हैं, जब कुछ नहीं मिलता तो मर्द उनका जूठा खाना खा रहा है। कितनी शर्म की बात है दोस्तों। कितना ज़माना जब से सोशल वर्क आ गया है, तब से इतना आगे बढ़ गया है कि दोस्तों ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल हो गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी ज़िंदगियों से और ऐसे ज़िंदगी से तो मर जाना ही दोस्तों बेहतर है। कि ऐसी ज़िंदगी जीने से क्या फ़ायदा, कि इंसान होकर भी हम लोग जानवर हो गए हैं, जानवर से भी बदतर ज़िंदगी हो गई है। तो ऐसी ज़िंदगी का जीने का कोई मतलब थोड़ी नहीं रहता। जीना ना जीना, अरे जितना कष्ट अन्य पंछियों को अगले जन्म में नहीं हुआ होगा, इतना मानव रूप में हम लोग को कष्ट होता है दोस्तों। अभी देख सकते हैं 2 बजने वाला, भूखे प्यासे लगे हैं, खाना का कोई ठिकाना नहीं। लेकिन फिर भी बच्चों के लिए, बीवी के लिए सोचते रहते हैं। लेकिन जब शाम को घर जाओ
तो दोस्तों कोई 2 वक़्त की रोटी देने के लिए दौड़ के नहीं आता, ना तो कोई तैयार हो जाता। वो ये नहीं पूछता कि आपकी पीड़ा कितनी है, आप कहाँ गए, कैसे थके हैं, आपने खाना खाया था कि नहीं खाया। उसको ये चिंता नहीं रहती, उसको बस एक ही चिंता रहती कि वो शाम को हमारे लिए पैसे लाएँगे तो उससे हम गहना, चूड़ी, कंगन, साड़ी यही सब खरीदेंगे। उसको ये चिंता रहती, लेकिन ये नहीं चिंता रहती कि आदमी की मेरे सचमुच के पीड़ा है कि नहीं है, दर्द उसके हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तो कभी उसने पूछा ही सीखा ही नहीं। अगर ये सीख जाए ना तो आज फिर हर घर में कभी कोई लड़ाई झगड़ा ना हो मियाँ बीवी से।